नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन श्रीवास्तव फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। क्लास 10th वालों का बोर्ड एग्जाम बहुत सामने है और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बच्चों का काफ़ी एसएस में एक पोर्शन ज्योग्राफी का जो है काफ़ी छूटता जा रहा था, तो उस पर एक सीरीज लेकर आया हूँ बच्चे। डेली आपको एक एक क्लासेस मिलते रहेंगे और आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर अगर लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के लिए आपको और कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं बने रहना है। आई एम मेकिंग श्योर फॉर दैट आपको प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ से मिलेंगे। साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होते रहेंगे। बहुत छोटा छोटा क्लिप 10-10 मिनट का रहेगा और आप 10 मिनट का वीडियो देखेंगे, फिर अगले क्लिप में, फिर अगले क्लिप में, ऐसे ही नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाकर जुड़े रहिए और चलिए समय नहीं गवाएंगे, चलते हैं अपने टॉपिक पर। बड़ा ही अच्छा सा देखिए एक बच्चा है, क्या बात है, क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉइल टाइप, रिसोर्स प्लानिंग एंड पीवाईक्यूज, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए देखते हैं। बच्चा बड़ा शॉकिंग है, आप लोग शॉकिंग ना रहें, ठीक है। अपना टॉपिक ये है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ओके। अपना टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मतलब जानेंगे, सर रिसोर्स और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो आप जानते रहिए इसका मतलब होता है संसाधन। सर रिसोर्स है क्या और विकास, ओके, ये हमें जानना है। सर रिसोर्स क्या है, अगर रिसोर्स को समझना है तो मैं आपसे, आप सभी लोग क्लास 8 से पढ़ते हैं, प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है। सर जो भी चीज़ है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स, नॉट ओनली आवर नीड्स, इस अर्थ पे जितने भी जीव हैं या जितने भी एनिमल बीइंग दिखते हैं आपको, उन सबकी नीड्स जिन चीज़ों से पूरी होती है वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। विदाउट हेल्प ऑफ द रिसोर्स वी कांट सेटिस्फाई आवर नीड, सो वी कैन से दैट रिसोर्सेज सेटिस्फाइड आवर नीड्स, ओके। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज, ओके। और डेवलपमेंट क्या है सर, एक इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज ले जाने का प्रोसेस जो होता है। जैसे हम अगर बात करें, हमारा देश जो था संवैधानिक नहीं था, वो राजतंत्र हमारे यहाँ चलता था पहले। राजतंत्र से हमारे यहाँ लोकतंत्र लाया गया, साथ ही साथ लोगों को मताधिकार मिले, मतलब वोटिंग राइट्स मिले, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें मिली। तो वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो डेवलप हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप रिसोर्स जब पढ़ोगे तो उसमें आपको मैन मेड रिसोर्स मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे। सर नेचुरल रिसोर्स का ही कंजप्शन इतना बेहतर तरीके से मॉडिफाई करके उसको हम लोग मैन मेड रिसोर्स में बदल दिए। बहुत सारी चीजें जो हम अभी आज देख रहे हैं, वो सारी चीजें अभी, जैसे अभी ये बोर्ड है, बोर्ड की अगर बात करें तो बोर्ड जो आपका है मैन मेड रिसोर्स है, बट इसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, रॉ मटेरियल्स जो लगे हुए हैं, वो तो बेटा नेचुरल रिसोर्स है, उसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो ये डेवलप किया गया, डेवलप करने के बाद आपको मैन मेड रिसोर्स मिला, ओके। तो चलिए इस पर ही चर्चा करेंगे, सर है क्या, जानेंगे। अब ये चीज, अच्छा आप खुद ही सोचिए ना, रिसोर्स को समझने से पहले एक चीज और भी आप समझिएगा, हम अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसी चीजें यूज करते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती होंगी। अगर एक टीचर की बात करते हैं, टीचर के लिए उसका मार्कर बहुत मैंडेटरी होता है, उसका डस्टर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए बैग चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, बुक चाहिए और कॉपी चाहिए, ये सारी चीज, नोटबुक चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी नीड्स हैं जो डेली लाइफ में। बेंच जहां आप बैठते हो, सर टेबल जहां स्टडी टेबल आपका होगा, बहुत सारी चीजें हैं सर जो हमारा डेली लाइफ में हमें जरूरत पड़ती है ना। तो वो सारी चीजें किस में जोड़ी जाएंगी बेटा, रिसोर्स में जोड़ी जाएंगी। और देखा जाए टेबल, अभी देखिए यहाँ एग्जांपल भी दिया गया होगा, वेरियस आइटम एनहांस कंफर्ट इन इंडियन विलेजेस एंड टाउन्स इंक्लूडिंग फर्नीचर्स, बेडिंग, cooking utensils, storage, and the building elements often made from local sustainable materials like wood, bamboos, muds and the metals. अलग अलग चीजों से मिलकर ये बना होता है ना। ये हमारा डेली लाइफ यूज है, इन चीजों का हमें जरूरत रोज पड़ता है ना। तो चलिए रिसोर्स क्या होता है, देखिए इसको जानेंगे हम लोग। चलिए रिसोर्स के बारे में बताया गया है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided by nature. It is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource. आपके एनसीईआरटी का ये डिफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली हमको मिला, ठीक है, साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली रूप से, साथ ही साथ टेक्निकली रूप से एसेसिबल हो। क्या बताया जा रहा है,
टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल यूज किया जा सके, इकोनॉमिकली फेसिबल मतलब भाई आसानी से उसको हम परचेस मतलब पा सके, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो हम सांस्कृतिक रूप से जिसका हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सके, वो सारी चीजें किस रूप में देखी जाती है बेटा, रिसोर्स के रूप में देखी जाती है, जिसको संसाधन हम बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। सर रिसोर्स का, ये टेक्नोलॉजी का सर और कल्चर का क्या आपस में कुछ इंटरलिंक है ये? हाँ, एक फिगर भी था हम लोगों के एनसीईआरटी में देखोगे आप लोग। हाँ, ये फिगर क्या है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। टेक्नोलॉजी का, इंस्टीट्यूशन का और नेचर का आपस में इंटरडिपेंडेंसी है या नहीं है? भैया अगर हम बात करें तो नेचर में जो भी चीजें व्याप्त हैं, अगर हम बात करें, कलर थोड़ा सा चेंज करें, येलो कलर ले लेते हैं। जो भी चीज नेचर में हमको मिलती है, नहीं दूसरा कलर, ये भी नहीं ठीक है, ब्लैक कलर लेते हैं। नेचर में जो भी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं बेटा, क्या इसको बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग एसेसिबल, मतलब ये बिना टेक्नोलॉजिकली ये एसेसिबल है या नहीं है? और इसका हमारे कल्चर पे कितना योगदान है? अगर हम बात करें, तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे सर हम बुक की बात करते हैं, बुक का पेज जो होगा बना होगा कहीं से, वो नेचर से ही मिला होगा बेटा, है ना। और ध्यान दीजिए, आप देखिए कल्चरली रूप से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ अपने पास लिए हुए हैं, ठीक है, ये बुक लिए हुए हैं, तो क्या ये बुक जो है डायरेक्टली मिल गया हमें? नहीं ना, तो ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है और ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, एक लाइन में आपको साफ साफ समझाया भी गया है, हम आपको समझाते हैं। The process of transformation of things available in our environment involves an interaction relationship between nature, technology, and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. अपने economic development के लिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर को टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करता है, इंटरेक्ट होता है। अगर बात करें नेचर में टेक्नोलॉजी के हेल्प से इंटरेक्ट होता है, और दूसरी बात क्या बताई जा रही है, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, भैया अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करता है बेटा, जो है इंस्टीट्यूशन को एक्सेलरेट करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जो नेचर में हमारे पास अवेलेबल है चीजें, उसका यूज करके, ठीक है। चलिए हम आगे भी बात करेंगे सर। अच्छा, एक बात और बताया गया, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी? आप सोच सकते हैं ऐसा कुछ? हाँ, रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। भैया कोई भी रिसोर्स अगर अवेलेबल है, क्या बिना हमारे आपके उसका कंजप्शन हो सकता है? क्या उसे यूटिलाइज किया जा सकता है? हमारे पास आंसर होगा नहीं सर। ह्यूमन बीइंग एक इसेंशियल बोल सकते हैं रिसोर्स अगर है तो वो ह्यूमन बीइंग की वजह से है। भैया ये बताओ, हमें पता ही नहीं था कि, या किसी को पता ही नहीं है भैया ये क्या है, चलो ठीक है ये मार्कर है, ह्यूमन अगर नहीं होता तो उसको कैसे लोगों को पता होता ये मार्कर है या फिर ये पेन है, कैसे पता चलता लोगों को? तो ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग के हेल्प से वजह से समझ हमें मिला ना। मतलब मिट्टी में क्या उगता है, घर उगता है? ऐसा नहीं ना होता है बाबू, मिट्टी में भाई अनाज ही तो उगेगा, है ना। ये चीजें सर, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। चलिए इन रिसोर्स के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से वे से इसको डिफाइन किया गया है, किस किस बेसिस पर। तो बताया जा रहा है सर, पहला है सर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर सर, उत्पत्ति के आधार पर इनको बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स के रूप में जाना जाता है सर। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एक रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा सर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं सर जी, ये तीन तरीके से देखा जा सकता है। एक इंडिविजुअली हमारा कोई रिसोर्स होगा, है ना। दूसरा क्या हो सकता है सर, कम्युनिटी के आधार पर होगा सर, और एक नेशनल या इंटरनेशनल वे पर हो सकता है, ठीक बेटा। तीन तरीके से हम ओनरशिप के आधार पर अगर हम रिसोर्स की बात करते हैं बेटा, वो तीन तरीके से देखा जा सकता है। एक इंडिविजुअल होगा सर, एक कम्युनिटी बेस्ड होगा, और सर एक नेशनल या इंटरनेशनल होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्लास में अभी आपका ये पीपीटी कंप्लीट नहीं है, तो आपका 10 मिनट का लेक्चर हो गया होगा, और 10 मिनट के हम स्लॉट में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे,
और आपको आप भी बोर ना हो, और इसको हम अपलोड कर दिया करेंगे हर एक लेक्चर 1 बाय 1। इसके बाद आपका लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा, लेक्चर नंबर 3, 4, 5 आपका एक चैप्टर कंप्लीट, फिर दूसरा चैप्टर है। ऐसे आपको अप्रॉक्स जनवरी आते आते आपका ये ज्योग्राफी खत्म कर दिया जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, आप हिम्मत बनाकर बने रहिए और आपको मिलता रहेगा क्लास। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे, जहां दिक्कत आई होगी वीडियो को फिर रिवॉच करके उसमें जो दिक्कत आई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट कर देंगे, ठीक है, क्वेरीज अपने पुट कर देंगे। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ा शेयर करिए बच्चों, आप लोग, थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन हौसला बना रहेगा और हम भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।